हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएड के बाद जो ब्रिज कोर्स किया जाता है उस ब्रिज कोर्स से संबंधित है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने, बहुत सारे व्यूअर ने मेरे से कमेंट किया, मेरे से पूछा ब्रिज कोर्स से संबंधित जानकारियां लोगों के पास नहीं है कि ब्रिज कोर्स कब, क्यों और कैसे किया जाता है। सारे लोगों की बात मैं नहीं कर रही, मतलब कुछ लोगों को इससे संबंधित बहुत सारे डाउट थे लोगों के मन में। तो मैं सोची कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए और जो भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स बस 1 to 5 में टीचर बनने के लिए बीएड वाले को करना होता है। अगर आप 6 to 8 में या फिर हाई स्कूल +2 में बन रहे हो तो कोई ब्रिज कोर्स नहीं करना होता है। ब्रिज कोर्स बस 1 to 5 में अगर आप टीचर बन रहे हो तो उसके लिए करना होता है। तो ब्रिज कोर्स में किस तरह का वो कोर्स होता है और कब कैसे करवाया जाता है, इस बात को भी हम लोग जानेंगे। एनसीटी का जो रूल आया है 2018 में, जिसमें पहले मतलब बीएड वाले जो थे वो 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन बाद में 2018 में एनसीटी ने बीएड वाले को भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि उनको 6 महीने की, सॉरी 2 साल के अंदर, जब से उनकी जॉब होगी तब से 2 साल के अंदर उनको 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। उसके बाद मतलब वो पूर्ण रूप से ट्रेंड हो जाएंगे। वैसे ट्रेंड ही है वो भी, लेकिन मतलब उन लोगों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है बीएड वाले को, सो जनरली 6 से लेकर +2 तक के बच्चों को कैसे पढ़ाना है उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। और थोड़ा सा छोटे बच्चे को 1 to 5 के बच्चे को अलग विधि से पढ़ाना होता है। तो उसके लिए एक सेतु पाठ्यक्रम है कि जिस चीज़ की जानकारी बीएड वालों को बीएड वाले कोर्स में नहीं दी गई, तो उस चीज़ को उसमें बता दिया जाता है कि 1 to 5 के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे समझना है। इस चीज़ का वो कोर्स होता है। और ये कोर्स जो है आप जब ज्वाइन कर लोगे तभी आपको करवाया जाता है। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप पहले से उस कोर्स को कर लोगे। जैसे होता है ना कि बहुत सारे कोर्स कोई कॉलेज करवाते रहता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन ब्रिज कोर्स ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो करवाएगा। जब आप ज्वाइन कर लेते हो तो शिक्षा विभाग के तरफ से ही ये कोर्स जो है करवाया जाता है। पहले भी बहुत बार ब्रिज कोर्स हुआ है। लोगों का शिक्षा मित्र लोग भी जो थे उन लोगों का भी इग्नू से ट्रेनिंग करवाया था, तो फिर उन लोगों को भी ब्रिज कोर्स बाद में करना पड़ा था। उन लोगों को भी ब्रिज कोर्स करवाया था जो बिहार में शिक्षा मित्र का नियोजन हुआ था। और अभी भी फिलहाल, मतलब हाल फिलहाल में जितने भी लोग 2012 से लेकर अब तक हुए थे, जो अब तक ज्वाइन किए हैं, जो बीएड वाले थे 1 to 5 में ज्वाइन किए थे, तो उनको ब्रिज कोर्स करवाया है। तो उनको एनआईओएस से करवाया है। जैसे एनआईओएस से जितने भी अनट्रेंड टीचर थे, चाहे वो सरकारी स्कूल के थे या प्राइवेट स्कूल के, सबको ट्रेंड करवाया गया, क्योंकि मतलब ऐसा रूल बन गया हुआ है मार्च 2019 के बाद ही, कि कोई भी अनट्रेंड शिक्षक जो है स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। उसके लिए आप लोग सुने होइएगा, बीएड वाले कोर्स को भी थोड़ा पीछे होकर के जल्दी एग्जाम वगैरह लेके उसको कंप्लीट करवा दिया गया था मार्च 2019 तक। और डीएलएड वालों का भी कोर्स कंप्लीट करवाया गया था। सबका कोर्स मतलब कंप्लीट करवाया गया था, क्योंकि ऐसा रूल ही बन गया था कि 2019 मार्च के बाद कोई भी अनट्रेंड टीचर की बहाली जो है वो स्कूलों में नहीं होगी। तो उन लोगों को भी ब्रिज कोर्स करवाया गया, एनआईओएस से करवाया गया। तो वो भी मतलब शिक्षा विभाग के तरफ से ही करवाया गया था सारे बीएड वाले को एक कोर्स। और आप खुद से नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए जब आप एक कोर्स करोगे तो स्कूल के U- कोड होता है। स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना अलग अलग होता है, तो U- कोड की जरूरत पड़ती है उस कोर्स को करने के लिए। तो फिर वो चीज़ आप कहाँ से लाओगे? और वैसे भी कोई करवाता नहीं है इस कोर्स को। जब भी मतलब आप ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर में आपको वो करवा देता है। हालांकि बिहार में स्थिति जो है बहुत खराब रहती है, 2 साल के बदले वो 4 साल 5 साल में भी करवाता है, लेकिन उससे कोई फर्क अब हम लोगों पे नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखे होइएगा, मैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी कि हाई कोर्ट से मतलब नीलू त्रिपाठी केस एक था की हुई थी, तो जीत चुकी है कि आपको बीएड का जो रिजल्ट
का डेट है उसी डेट से मतलब है, ना कि ब्रिज कोर्स से मतलब है। पहले ऐसा था कि ब्रिज कोर्स से मतलब था, लेकिन उस पर केस हो गया, तो केस जो है सो नीलू त्रिपाठी जी के पक्ष में आया था। तो उसको लेकर अलग अलग जिले का लेटर भी जारी हो रहा है संख्या उपलब्ध करवाने के लिए। जितने भी टीचर हैं 1 to 5 में बीएड वाले, उनका संख्या उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि जो उनका एरियर वगैरह है वो उनको मिलेगा। और जब से ज्वाइन किए हैं तब से ही उनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा। मतलब ज्वाइन करने के 2 साल के बाद ही होता है, ग्रेड पे ऐड होता है। लेकिन मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को कि ज्वाइनिंग के समय भी जो अनट्रेंड और ट्रेंड होते हैं उनके सैलरी में 1000 का अंतर होता है। जिस टाइम ग्रेड पे नहीं भी मिलते रहता है उस टाइम भी अंतर होता है। हालांकि ग्रेड पे देने का यहाँ बिहार का शुरू से ही इस तरह का नियम रहा है कि आप 2 साल का अवधि पूरा कर लेते हो, अपने से 2 साल तक सेवा दे देते हो, उसके बाद ही आपके सैलरी में ग्रेड पे जाके ऐड होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी व्यूअर थे जो ब्रिज कोर्स को लेकर कमेंट कर रहे थे कि मैम ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, ब्रिज कोर्स क्या होता है, कब और क्यों और कैसे किया जाता है, तो शायद उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ब्रिज कोर्स के लिए किसी भी बीएड वाले को खुद पे नहीं ये करना है कि हाँ हमको कैसे करना होगा, हम कहाँ से करेंगे, क्या करना होगा, वो आपको विभाग करवाएगी जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। चाहे आप किसी भी स्कूल में जाते हो, किसी केंद्रीय विद्यालय में जाते हो, किसी दिल्ली में जो अभी आने वाला है उसमें जाते हो, या फिर बिहार में जाते हो, कहीं भी जाओगे तो जो ब्रिज कोर्स करवाना है वो उस शिक्षा विभाग पे निर्भर करता है कि वो आपको कब और कैसे करवाता है। तो ठीक है, वैसे जैसे दिल्ली में अगर होता है, होगा ही, जो बीएड वाले को एलिजिबल वहाँ किया ही गया है। आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, पढ़े होइएगा आप लोग वहाँ के न्यूज़पेपर में, दिल्ली के न्यूज़पेपर में, और मैं अपलोड भी करी हूँ अपने चैनल पे, देखे होइएगा। तो मतलब उन सब जगहों पर तो 2 साल का रूल है, तो 2 साल के अंदर में करवा ही दिया जाता है। वैसे अब बिहार में भी करवा दिया जाएगा, क्योंकि जो नियम बना हुआ है, पहले इतने साल लग गए थे, उसके पीछे रीजन था कि उस उतने साल से अनट्रेंड लोग भी कार्य कर रहे थे, अब तो अनट्रेंड को कार्य करना नहीं है। तो तब में और अब में बहुत फर्क पड़ गया है। पहले के हिसाब से मतलब अभी के फिलहाल की परिस्थिति को जज करना सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे जितने भी फ्रेंड्स से थे जो ये क्वेश्चन कर रहे थे ब्रिज कोर्स से संबंधित कि मुझे ये कोर्स समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रिज कोर्स क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो और भी किसी भी तरह का डाउट, मतलब शिक्षक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उसका जवाब मैं आप लोगों को दे पाऊँ, समय पे दे पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे भी मैं शिक्षा से रिलेटेड कंटेंट को लेकर आती रहूंगी, साथ ही मेरा ब्लॉग भी आते रहेगा। और हाँ, जितने भी नए लोग हैं जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों से मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरे ब्लॉग को देख के मतलब वो ना हो कि ये क्या दिखा रही है मैम, तो मेरा कैटेगरी ही चैनल का उसी तरह का है, शुरू से मैं वही दिखाते आ रही हूँ। तो वो भी बीच बीच में आएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर सारे तरह के हैं, कुछ लोग उस चीज़ के कारण ही मुझे सब्सक्राइब किए हैं, तो वो भी दिखाना बनता है, और आप लोगों का जो कंटेंट है वो भी आते रहेगा। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलते हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।